नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी कनाडा यात्रा के बारे में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा, काफ़ी कुछ इस संदर्भ में भी कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे यूट्यूब आते हैं वो लोग अपनी अनावश्यक लोकप्रियता बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और ख़ासतौर पर जो लोग दूर देश में यानी भारत बैठे हुए हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, पंजाब या गुजरात या उत्तर प्रदेश, बिहार के या दक्षिण भारत के दूर देहातों से आते हैं, वो उनकी बातें जब वो यूट्यूब देखते हैं आने के लिए तो उनको लगता है कि वहाँ कनाडा पहुँचना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो भाषा को लेकर के आप बिल्कुल बेलौस मस्त होकर आइए, कोई आपको इससे दिक्कत नहीं होगी कि आपको अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है, क्योंकि यहाँ कोई अंग्रेजी मुख्य भाषा नहीं है। यहाँ भी एलीट क्लास की भाषा फ्रेंच है, और जो गोरे लोग फ्रेंच बोल लेते हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना हिंदी या इंग्लिश आती है, ना फ्रेंच आती है, या हिंदी भी नहीं आती। तो कुछ लोग पंजाबी जानते हैं, सिर्फ पंजाबी, हो सकता हो लिख ना पाते हों लेकिन पंजाबी बोलना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दक्षिण की चारों भाषाएं जानते हैं, यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम नहीं जानते अंग्रेजी। कुछ ऐसे हैं जो बांग्ला जानते हैं, कुछ सिंगली जानते हैं, और चाइनीज़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। और वो यकीन मानिए वो चीनी के अलावा कोई भाषा नहीं जानते हैं। कल मैं यहाँ के एक अप कंट्री यानी देहाती इलाके में गया। यहाँ के देहात बहुत समृद्ध हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके घरों में खड़ी थी। तो देहाती इलाके में गया और बिल्कुल एक ठेठ देहात का कस्बा कहें या गांव कहें के इलाके में जाके एक होटल था, पबनुमा होटल था। वहाँ मैं बैठा, कुछ खाया पिया। वेज खाना यहाँ बड़ी मुश्किल मिलता है, वो सिर्फ वहाँ गोरे लोग थे। सिर्फ हम ही, हमारी मंडली ही जो ब्लैक लोगों की थी, हम थे, हमारे दो मित्र थे, एक तो दिनेश रघुवंशी और दूसरे नीरज सिंह। नीरज सिंह यहाँ बहुत पहले से ले रहे हैं और बहुत ही सामर्थ्य भी है उनकी और समृद्धि भी है, और साथ में वो यहाँ के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो हम लोग वहाँ गए, यहाँ से अपने घर से कोई 50 किलोमीटर दूर, और जो नीरज जी आए थे वो यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर से आए थे। वहाँ जाके जब देहात में लेके मुझे गए तो महसूस हुआ जो कनाडा का देहाती इलाका है वो कैसे रहता है। वहाँ एक फार्म हाउस था, और फार्म हाउस में कोई चीनी सब्जी बोई गई थी, चाइनीज लोगों की अपनी भी थी, जो पत्ते जैसे बहुत ज़्यादा थे। वही हम लोगों ने वहाँ पे खाया क्या मतलब देखा। उस इलाके को देख के लगा अरे हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि जो चीनी मजदूर काम कर रहे थे वो बिल्कुल इंग्लिश का एक शब्द नहीं जानते थे। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की है, कौन सी सब्जी है, आप लोग कहाँ से आए हो, आप कौन हो, वो कुछ नहीं बता पा रहे थे। बस एक ही शब्द बोलते, शांघाई। तो मैंने उसका अंदाज़ा लगाया कि ये शांघाई के रहने वाले हैं, इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोले। फिर एक तरीका, अब सोचिए वो लोग कैसे यहाँ पे काम चलाते हैं। वो गूगल ट्रांसलेट से काम चलाते हैं। जैसे आपने कोई शब्द अंग्रेजी में बोला तो फट से उसका गूगल में गए और उसको चाइनीज से अपनी जो आप खुद बोलेंगे यानी चाइनीज बोलेंगे उसको लिख के आपको दिखा देंगे, इंग्लिश में आ जाएगा। आप गूगल से इसी तरह दूसरी भाषाओं को भी समझ सकते हैं, सिर्फ इससे काम चला रहे हैं। और वो जब चलने लगे, शांघाई वो लड़की बोलती रही, जब मैं चलने लगा तो उसने ढेर सारी सब्जियां मेरी गाड़ी में रखवा दी। इतना प्यार है। मैंने बस उतना ही कहा, मैंने कोशिश की कि देखिए वी आर नेबर, सो वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सिर्फ सब्जियां गाड़ी में रखवा दी। उसके बाद एक एप्पल फार्म में गए, एक बहुत बड़ा मीलों लंबा फार्म हाउस था जिसमें सिर्फ सेव के पेड़ लगे थे। अभी सेव पके नहीं है, सेव पकने शुरू होंगे सितंबर से। सितंबर अक्टूबर सेव का मौसम होता है, जैसे भारत में भी होता है। जो लोग हिमाचली, कश्मीरी या गढ़वाल के, विल्सन के सेव खाते होंगे तो उनको पता होगा कि वहाँ पे सेव जो है वो सितंबर अक्टूबर में पकना शुरू होता है। खासतौर पे गंगोत्री के पास जहाँ विल्सन हट बनी हुई है तो वहाँ से सेव आते हैं। तो अभी सेव पके नहीं थे, सेव पकने लगे थे, लाल होने लगे थे। तो मैंने एक सेव का तोड़ लिया। तो हमारे साथ जो हमारे होस्ट थे नीरज सिंह जी, उनका कि आप चुपचाप तोड़ के जेब में डाल लीजिए, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर ये उसकी किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन है, क्योंकि आपने ये गलत किया है कि बिना उससे पूछे तोड़ दिया है। तो सेव के
मीलों लंबे बगीचे थे। उधर से एक ट्रक गुजरा जिसमें मजदूर लोग भरे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हैती मजदूर हैती से आए हुए हैं और ये मजदूरी करते हैं, इनको भी एक शब्द नहीं आता इंग्लिश का, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। अब सर्वाइव कैसे कर रहे हैं इन सबको देखिए। $15 1 घंटे की जो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है, जो बाहर से आए हुए, इनको 1 घंटे का $15 मिलता है। 5-6 घंटे अगर ये काम करते हैं तो दिन भर में ये अगर 6 घंटे भी काम किया, 15 छक्के $90 कमा लिया, है ना, 6 घंटे का। और चूंकि कैनेडियन डॉलर जो है भारतीय मुद्रा में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा कोई 9 छक्का 54, यानी 5,500 रुपये कमा के वो चले गए। तो ये एक सुविधा है, 5,500 रुपये दिन के मिल गए तो क्या बुरा है। और फिर वो जिन स्थितियों में रहते हैं वहाँ इसी तरह रोज 6 घंटे काम करेंगे तो उनकी बचत होगी। इस तरह यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। दूसरी बात जो बहुत जानने लायक बात है, यहाँ दुनिया के लगभग सभी देशों से और सभी गरीब देशों से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के कानून ऐसे हैं, यहाँ का संविधान ऐसा है, यहाँ का लोकतंत्र ऐसा है कि किसी भी कम्युनिटी को रेस के आधार पे आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। आप उस किसी की कम्युनिटी की धर्म के आधार पे आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। ये कहना यहाँ बहुत खराब माना जाएगा कि अमुक व्यक्ति को इंगित करके कहेंगे वो देखो मुस्लिम है, वो देखो हिंदू है, वो देखो सिख है, वो देखो क्रिश्चियन है। ये गलत समझाता है। या आप किसी निगेटिव अर्थ में बता रहे हैं कि हमें किसी फलां ने धोखा दे दिया और कहीं आपने उसके धर्म का नाम ले दिया और अगर वो दूसरा आदमी आपकी भाषा को समझ गया तो आप आपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए जो यहाँ के एथिकल वैल्यू हैं उनको मान के चलना पड़ता है। हमें किसी दूसरे धर्म वाले की, किसी दूसरे वर्ण वाले की, किसी दूसरे एथनिक पहचान वाले की को कोसना नहीं है, कतई उसकी निंदा नहीं करनी है। यहाँ का कानून है। और यहाँ के जो निवासी हैं, यानी जो यहाँ बहुसंख्यक है, जिनकी यहाँ सरकार है, जो मतलब गोरे लोग, वो भी किसी की इस आधार पर निंदा नहीं करते। आप लोगों को पता होगा कि पिछले हफ्ते पोप ने आके माफ़ी मांगी थी। क्यों माफ़ी मांगी थी? क्योंकि कैनेडियन ने वर्षों पहले जो यहाँ गोरे आए यूरोप से, यानी फ्रांस से आए और इंग्लैंड से आए, इन्होंने यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन पर अत्याचार किए थे, उनको मारा, उनके धर्म को बदल दिया। उसके कारण पोप पिछले हफ्ते, हालांकि ये पोप बहुत उदारवादी हैं, उन्होंने आकर के माफ़ी मांगी। तो यहाँ कानून जिस तरह के हैं उसमें सब समान है। आप भारतीय हो, आप चाइनीज हो, आप जापानी हो, आप पाकिस्तानी हो। हालांकि पाकिस्तानी या भारतीय के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि हमारी उनकी बोली, हमारी उनकी एथनिक पहचान, चेहरा मोहरा एक जैसा है। तो अगर वो पहरावा नहीं बदला हो तो आप जान नहीं पाएंगे कि पहरावे से कौन पता चलता है। पठान सूट उधर ही पहनते हैं, इधर ही पहनते हैं। अब मान लीजिए मैं जीन्स पहने हूँ या कुर्ता पजामा पहने हूँ तो मुझे भी लोग यही मानेंगे कि चाहे चीनी के पाकिस्तानी इस तरह नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम उसके पूछे ना कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तब तो जाहिर बताएगा कि मैं लाहौर का हूँ। जैसे मैंने एक लड़की से एक दिन पूछा कि उससे मुझे लगा कि हिंदी बोल रही है। हमने कहा बिटिया कहाँ की हो? तो बोली लाहौर पाकिस्तान से। मैंने कहा बहुत अच्छा, तब तो आप पड़ोसी हो। तो इस तरह की बात की जाती है। अब मैं बता रहा था चाइनीज से, जब चाइनीज मजदूर कल मिले तो मैंने उनसे बहुत कहा है कि सो वी आर नेबर, आप चाइनीज हो, हम मानती हैं, आसपास रहने वाले हैं, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन नहीं समझे। खैर हैती के लोगों से चूंकि गाड़ी में गए उनसे बात ही नहीं हुई। लेकिन इस तरह मैं कनाडा के बहुत सारे रिमोट एरिया में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और यहाँ के जो प्रवासी हिंदी भाषी उनसे भी मिलता हूँ। जैसे पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन की सदारत मैंने की। यहाँ के बहुत जाने माने एक हिंदी के लेखक हैं शरण घई जी, और जिनका एक अच्छा खासा संगठन है, उन्होंने मुझे बुलाया। उनके घर में एक कवि सम्मेलन था, उसमें मैं गया। हमारे साथ दिनेश रघुवंशी जी भी थे। आज ही मुझे प्रेमचंद पर एक संगोष्ठी में जाना है, कुछ देर बाद मैं जाऊँगा। वो लेने आ जाए, राकेश तिवारी जी हैं, उनका एक न्यूज़ चैनल है यहाँ पे, वो प्रेमचंद पे एक संगोष्ठी कर रहे हैं, वहाँ मैं जाऊँगा। तो मित्रों, में इस तरह मैं रोजाना आपको यहाँ के बारे में, सच्चाई के बारे में आपको बताता रहूँगा ताकि कोई भ्रम न फैले। और मेरे ज़्यादातर चीज़ें अब आपको वीडियो पर उपलब्ध रहेंगी। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे।